सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, अब आप लोगों के लिए फाइनली शुरुआत कर दी हमने एक स्कोर बूस्टर सीरीज की। ये स्कोर बूस्टर सीरीज है क्या आप लोगों के लिए? एसएससी सीजीएल 2023 के 39 टोटल शिफ्ट्स आपके थे। उन 39 के 39 शिफ्ट के सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। ये आपके सीजीएल प्री में बहुत काम आने वाले हैं, सीजीएल मेंस में भी बहुत काम आने वाले हैं। सो 40 शिफ्ट के सोल्यूशन हम किस तरीके से देने वाले हैं? एक दिन में होती हैं 4 शिफ्ट और चारों शिफ्ट की एक सिंगल वीडियो में सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने इसको नाम दिया है स्पीड टेस्ट। अब ये स्पीड टेस्ट क्या चीज होती है मेरे भाई? ये स्पीड टेस्ट का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को मैं इतनी स्पीड में सोल्यूशन दूंगा कि आपका 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। जहां जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की, थारा भाई डिटेल में समझाएगा। और अगर जरूरत पड़ेगी कि ये क्वेश्चन तो बड़ा नॉर्मल सा है, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसको हम फटाफट आंसर बता के थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चंस सारे एक्सप्लेन करे जाएंगे, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन स्पीड में। बीच में कोई फालतू की बात नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ होगा तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंटेंट प्रैक्टिस आप सभी लोगों के लिए। अगर इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप लोगों से सबसे पहले ये कहूंगा कि इस चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। फटाफट से मेरे भाई तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आपके लिए सीएचएसएल के सेट्स हम लगातार करा रहे हैं। सीएचएसएल के एक वीडियो में एरर करा दिए, एक में इंप्रूवमेंट आपको करा दिए, एक वीडियो में आपके फिलर्स करा दिए। इसके अलावा आप सीपीओ के एरर इंप्रूवमेंट फिलर्स कराएंगे, फिर आपके फेज 12 के एरर इंप्रूवमेंट फिलर्स कराएंगे। तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं लगातार। रैंकर्स गुरुकुल पे लगातार आपने देखा है कि 51 दिन 51 मैराथन की क्लास चल रही है। सुबह में मॉर्निंग में आपका स्पीड टेस्ट हम करा रहे हैं। किसका? वोकैबुलरी का। खतरनाक स्पीड में वोकैब के क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी फ्राइडे को हमने मैराथन एक शेड्यूल कर रखी है रैंकर्स गुरुकुल पे रात 10 बजे से, जिसमें क्लोज टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन है। पहले थ्योरी कराएंगे, उसके अलावा सीएचएसएल के, सीपीओ के और फेज 12 के सारे क्लोज टेस्ट एक साथ आपको करा देंगे। तो बहुत जबरदस्त एक मैराथन है। इसके अलावा 6 तारीख को भी एक मैराथन है। आप कहोगे कितनी चीजें बताओगे सर जी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एक मैराथन और आपकी 12 घंटे की भी मैंने कराई थी, तो वो मैराथन भी आप जरूर देखें। साथ ही साथ में मेरे भाई एक 12 घंटे की बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की वीडियो भी, अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत लगती है तो वो देखें। 12 घंटे की मैराथन आप उन लोगों के लिए है जिनको फटाफट से रिवीजन करना है कंप्लीट इंग्लिश का। और रिवीजन अगर किताब से करना है तो पॉकेट रॉकेट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट से फ्लिपकार्ट पे जाके आप मंगवा सकते हैं। अगर अभी नहीं आई है, अभी शुरुआत में अगर वीडियो देख रहे हो तो सकता है नहीं आई हो, तो आ जाएगी, एक दिन का इंतजार कर लीजिएगा। बाकी भाई शुरुआत करेंगे इस क्लास की। बहुत जबरदस्त कंटेंट रहेगा, बहुत सॉलिड कंटेंट रहेगा और बहुत कम समय में आपके पेपर को हम सॉल्व करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली शिफ्ट आपकी 14/7/2023 को शिफ्ट 1 सीजीएल प्री का जो पेपर हुआ, और स्पीड में चलेंगे जैसे कि मैंने बताया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है, इस सब से कोई मतलब नहीं है, इन चारों में से एक चूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्लिटर की स्पेलिंग को शुरुआत में देखते हैं तो डबल टी आता है मेरे दोस्त, और न सिर्फ डबल टी आता है बल्कि मैं आपको ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि यहाँ पे आपका सिंगल आर आता है, इसीलिए ये स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। ध्यान रखेंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है। जैसे ब्लैंक दिख रहा है आपको, सी इज डैश अ पीकॉक इन ब्लू सेटिन साड़ी। वो एक पीकॉक जैसी सुंदर दिखती है। तो जब किसी की तुलना किसी से करते हैं तो हम सिमिली का यूज करते हैं, और सिमिली बेसिकली ये सिर्फ नेगेटिव में आती है, सेंटेंस पॉजिटिव में नहीं आएगी। एज वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइक आपका प्रेपोजिशन होता है, इसको हम इस तरीके के कंपैरिजन में नहीं, उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं। और वेरी ब्यूटीफुल एज नहीं होता है, क्योंकि एज का पेयर एज रहता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, साथ साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में बीच बीच में। अ थिंग फिट टू ईट, जिसको खाने लायक हो जो चीज, उसको क्या बोल देते हैं मेरे भाई? एडिबल होती है वो चीज। दो शब्द होते हैं आपके, एक होता है ईटेबल और एक होती है एडिबल। ईटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको बेसिकली खाया जा सकता है। वो खाने योग्य है या नहीं है वो बात की बात है, खाया जा सकता है। और एडिबल का मतलब है जो खाने योग्य है, जो फ्रेश है। ठीक है। डाइजेस्टिबल जो पचाने लायक है। इलिजिबल जो आपका बेसिकली किसी के लिए लायक होता है। और क्योरेबल जिसका क्योर किया जा सकता है। आगे देखेंगे, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब देखो करेक्ट सेंटेंस देखेंगे, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। ठीक लग रहा है? अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। अब पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है। इसके अलावा द पार्टिसिपेंट्स है, आगे आपकी हैज वर्ब दे रखी है, गलत हो जाएगा सर। जैसे ही आपको दिख रहा है ना कि यही एरर है, तो सारे सेंटेंसेस में यही चीज देखो। तो द पार्टिसिपेंट्स के साथ में इज लगा रखा है, गलत है सर। प्लूरल के साथ में प्लूरल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपके आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
PQRS का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे आंसर कर सकते हैं। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ, अब जैसे देखा टॉप बैंड ऑफ इज मेड ऑफ सेफ्रॉन। अब टॉप बैंड किसका हमें पहले पता होना चाहिए, ये कभी शुरुआत नहीं करेगा। पहले हमें तिरंगा के बारे में बात करनी होगी। आप जैसे बी सेंटेंस को देख रहे हो, मैं नजर घुमाइए तभी तिरंगा मेरे को तुरंत दिख रहा है, तो तिरंगा की बात करेंगे, पहले तिरंगा की बात करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बी से शुरुआत होगी, पक्की बात है। इसके अलावा मेरे भाई, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन्ड फ्रॉम खादी विच इज domestically spun Indian cotton. It features 3 horizontal strips that are all the same. जैसे ही देखोगे पहले स्ट्रिप्स की बात करेंगे, फिर कलर की बात करेंगे। पक्की बात है कि डी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। बी से शुरुआत हो, डी पहले हो, ए बाद में हो, ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बी से शुरुआत है लेकिन डी आपका पहले है, और बीच में आपका क्या आ रखा है, सी आ रखा है। तो सी बीच में नहीं आएगा, डी के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी, सी, डी और ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया फीबल का। फीबल का सिनोनिम बेसिकली क्या होता है, फीबल का मतलब होता है कमजोर। कमजोर है यानी कि वीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनहीडफुल जो बेसिकली ध्यान न दे, स्ट्रॉन्ग जो बहुत मजबूत हो, बैनफुल यानी कि आपका बेसिकली लाभदायक। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला आपका है सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। भाई परसुएड का बेसिकली सब्स्टिट्यूशन पूछा है आपको। सप्रेस नहीं होगा, हाल्ट नहीं होगा, आउटरेज नहीं होगा, इंप्रेस करने की बात है। परसुएड करना किसी को मनाने के लिए लगाते हैं, सो इंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। अगेन जैसे ही सेंटेंस को देखो, आप पॉज कर करके वीडियो को खुद क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का देख लेना। मैं आपको लगातार कराते जा रहा हूं, तो पॉज कर लेना जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही देखते हो, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट अंटिल ही हैड। जैसे ही देखा रिपीटेड आ रखा है, इससे शुरुआत नहीं होगी, यानी कि पहले ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक्सपेरिमेंट को किया गया है। यहाँ पे देखोगे ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ ये द आयरन फाउंड्रीज इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडिल। ये तो शुरुआत का लग रहा है, एक मैन का इंट्रोडक्शन है, बाकी सबके लिए ही लगा रखा है। पक्की बात है बी से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, 3 cauldrons वर नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी इससे पहले कुछ प्रिपेयर किया गया होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है। ही वुड वेक 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot and then wake them again। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक एक्सपेरिमेंट है, पक्की बात है डी के बाद में ए आएगा, यानी कि बी से शुरुआत होगी और डी के बाद में ए आएगा। कितने ऑप्शन ऐसे हैं मेरे भाई, आप देखोगे ए पहले है डी बाद में है, ये गलत हो जाएगा। ए पहले है डी बाद में है, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हो गए। यहाँ पे आप देखोगे ए पहले डी बाद में, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आसानी से आप आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब होता है डरपोक, कायर। कायर है यानी कि नॉट ब्रेव, ये आपका हो जाएगा। कॉमिकल बेसिकली जो हंसाते हैं, नॉटी जो बड़े शरारती होते हैं, ब्रेव यानी कि बहादुर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन विद द टेररिस्ट्स। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। अब देखो पूरा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं थी कायदे से, वो जल्दबाजी में मैंने खुद ही पढ़ लिया। लेकिन एसोसिएशन में डबल एस आया करता है और सिंगल सी आया करता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ए सिंगल एस है, सिंगल एस है, और यहाँ पे सी गायब है, इसीलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम द गिवन सेंटेंस। टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट। जैसे कहा है पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन बेसिकली क्या हुआ, टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट्स, यानी लेकिन उलझ गई। उलझने का सेंस है। मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन। एक है बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। देखो कंफ्यूज्ड भी उलझना होता है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं ये भी उलझना होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है ट्राइड टू एक्सप्लेन, आगे दे रखा है व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यानी कि करेक्ट मीनिंग किससे बन रहा है, बी ऑप्शन से। यहाँ पे आपको पक्का डाउट आएगा कि ये होगा या ये होगा, तो हमें हिंट देने के लिए यहाँ पे टू एक्सप्लेन है और यहाँ पे भी ट्राइंग टू एक्सप्लेन है। इससे हम आसानी से हिंट लेके बी ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अगला आपका अगेन पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी एक बार खुद से अटेम्प्ट करके भी देखेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं तभी पॉज कर लीजिएगा और फिर आप करके देखिएगा। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड। देखो बिहार की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया की, इनमें क्या था, हैड स्मेल्टर्स दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स। देखो यहाँ पे स्मेल्टर्स की बात करी गई है और द स्मेल्टिंग वाज डन। तो पहले स्मेल्टर्स की नॉर्मल बात की गई बिना आर्टिकल के, और यहाँ पे द स्मेल्टिंग की बात करी गई है। यानी कि हम पक्की बात ये कह सकते हैं कि ए आपका पहले आएगा और बी आपका बाद में आएगा। ए भी आपका एक पेयर बन जाता है। यहाँ पे आपने देखा बी पहले लगा रखा है, ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे बी पहले लगा रखा है, आपका गलत हो जाता है। अब देखो हमें देखनी यह है कि शुरुआत ए से होगी या शुरुआत आपकी डी से होगी। जैसे ही आप देखते हैं डी में दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द
एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। पहले ये कहेंगे कॉमन थी, फिर बताएंगे कि बिहार में और सेंट्रल इंडिया में थी, यानी पक्की बात है कि डीसी पहले आएगा और एबी बाद में। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, ए भी मैंडेटरी पेयर लग रहा था कि बिहार और इसमें होती है, और स्मेल्टिंग किससे की जाती थी, मैन के द्वारा की जाती थी, और वुमेन जो है वो वर्क करते थे बेसिकली ऑन दी पेलोज, पंपिंग एयर, ये सब पे। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ से ये बनेगा। सो ए बी का पेयर है, यहाँ पे सी डी बीच में था तो वैसे भी गलत हो जाता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है जीलस। जीलस का पूछा गया एप्रोप्रिएट सिनोनिम। जीलस का मतलब होता है बेसिकली उत्साह से भरा हुआ हो, एंथुजियास्टिक हो, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप देखो एपैथेटिक एंटोनिम हो जाएगा, इंडिफरेंट भी, और डिटैच्ड का मतलब होता है अलग। दो तीनों ही एंटोनिम का काम करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है, वांट लगा रखा है तो वांट बी रिसीव्ड आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो वांट बी रिसीव्ड है, ये सही हो सकता है। वांट हैव बीन है गलत हो जाएगा, वुडंट है गलत हो जाएगा, शुडंट है गलत हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। अंडर को अंडरलाइन करके और एंटोनिम पूछा है तो अंडर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओवर हो जाएगा। अंडर ओवर का डिफरेंस हम बचपन से पढ़ते हैं सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। सर्वाइल का एंटोनिम, सर्वाइल का मतलब है किसी एक तरीके से नौकर जैसा, सर्वेंट जैसा जो हो जाता है वो, जो हर किसी की बात माने। तो सर्वाइल है यानी हर किसी की बात मान रहा है। कौन बात नहीं मानेगा, सीपिस नहीं मानेगा, नहीं भाई, सीपिस भी बेसिकली इसी प्रकार का होता है। एरोगेंट बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसी की बात ना माने, जो जिद्दी हो, जो अड़ जाए। बिकरिंग का मतलब होता है बेसिकली बहस करना किसी से। कनिंग का मतलब चालाक होता है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की बात है, यहाँ पे विल अनाउंस है तो विल बी अनाउंस्ड आपका करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे विल हैव आ गया, ये गलत है। यहाँ पे आर आ गया, ये गलत है। यहाँ पे अकेला अनाउंस्ड है, ये गलत है। यहाँ पे विल बी अनाउंस्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इनकलकेट को पूछा गया। इनकलकेट का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ इंस्टिल करना, खास करके मॉरल वैल्यूज, कुछ टीचिंग्स, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं। सो इंडेंजर का मतलब खतरे में डालना होता है। इंपोर्ट करने का मतलब है बेसिकली कुछ सामान बाहर से मंगाना। इंस्पायर करने का मतलब मोटिवेट करना होता है। इंस्टिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम पूछा गया मेरे भाई। तो हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास। हाइनास की बेसिकली क्या होगी, खुशबू को फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। हंटर डॉग क्या चीज करते हैं, सूंघते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो सेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंस, सेंट, और ये सेंस आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन आ गया फाइनली। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। भाई नीतू के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हैज का होगा, ना कि हैव का। इसका मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आपका क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन बचते हैं, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, जल्दी से। देखते हैं मेरे भाई, ह्यूमन लाइफ इज डैश्ड अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। मेरे भाई ह्यूमन लाइफ इज के बाद में क्या आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। इज टू कंसीडर नहीं होगा, इज कंसीडरिंग। ह्यूमन लाइफ किसी को कंसीडर नहीं कर रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चाहिए, पैसिव चाहिए। ह्यूमन लाइफ को कंसीडर किया जाता है, तो इज कंसीडर्ड आपका करेक्ट आंसर है। विच इन टर्न डिपेंड्स, जो कि डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, ऑफ द सेल्फ, अपनी किस पे। भाई देखो अवेयर तो एडजेक्टिव है, और ऑफ प्रेपोजिशन है, या सॉरी ऑन प्रेपोजिशन है, उसका आगे द भी लगा रखा है, यानी कि आर्टिकल है, तो नाउन की जरूरत है। नाउन की जरूरत तो अवेयर नहीं आ सकता है। नोन बेसिकली एडजेक्टिव बनेगा, तो ये भी नहीं आ सकता है। अवेयरनेस है एक, और एक है विटनेस। विटनेस बेसिकली क्या होता है, किसी ने जो 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 होता है ना, जिसने आंखों से किसी चीज को देखा हो। तो विटनेस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, बात कर रहे हैं अवेयरनेस की। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन बी फॉस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जिसके पास में बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं ही इज नॉट अवेयर, अवेयर से पता चल जाता है, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड की रिपीटेशन से हमें काफी सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, वी हैव टू लिंक आवर सोल विथ गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। हमने कहा है कि यहाँ पे कि हमें अपनी जो आत्मा है उसको लिंक करना चाहिए भगवान से, और बॉडी मतलब भगवान और बॉडी की बात करी गई है। ठीक है, विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। डैश फॉर फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। अब देखो यहाँ पे दो क्लॉज आपकी दे रखी हैं, फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, और एक दे रखी है आर माइंड ऑफन वंडर्स वेयर एवर इट गोज, यानी कि हमें कंजंक्शन की जरूरत है। और कंजंक्शन वो भी रीजन वाला हमें चाहिए। रीजन वाला कौन सा हो जाएगा, क्या फ्रॉम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेरे भाई।
क्या आपका एज पर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा मेरे भाई। फॉर भी कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है और सिंस भी कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है, लेकिन मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिंस आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और फॉर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, इसलिए फॉर को एलिमिनेट करते हुए हमें सिंस की तरफ चल निकलना चाहिए, इसीलिए सिंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या है। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर, अच्छा नहीं, यहां से है आपका नेकेड आई आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेयर एवर इट गोज। जैसे आगे देखा, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, और इसीलिए हमने कहा है कि इसका रिजल्ट ये होगा कि क्योंकि देखो गॉड जो है नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए हम अक्सर करके उनके लिए कोई लव डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो एज अ रिएक्शन होगा, कॉजिंग होगा, एज अ रीजन होगा या एज अ रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है तो एज अ रिजल्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, एंड रिलीजियन लाइक प्रिज्म ऑफ मैन फॉर द डिवाइन, एंड से शुरू कर दिया आगे, एंड रिलीजियन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस। तो रिलीजियंस बेसिकली क्या करता है, ब्रेक फ्रॉम होगा, ब्रेक्स टू होगा, ब्रेक्स इनटू होगा या ब्रेक इनटू होगा। सबसे पहली बात है, देखो जब भी आपको एक सेम फ्रेजल वर्ब के साथ में दो ऑप्शन मिल जाए ना, समझ जाना कि वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आपको ये देख लेना है कि आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए या प्लूरल। आपका सब्जेक्ट है रिलीजन, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, तो रिलीजन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी तो ब्रेक्स इनटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो वैसे भी मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है, ये हम कहना चाह रहे हैं, सो ब्रेक्स इनटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका शिफ्ट 1 का पूरा पेपर। मेरे भाई मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के लिए बेहतरीन तरीके से, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम टाइप वाइज तरीके से सीजीएल वॉरियर किताब में मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा वोकैब की प्रैक्टिस बुक, भाई सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए में 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ में ये किताब आपकी आती है। बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक किताब है। बाकी पॉकेट रॉकेट हमारी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपकी फ्लिपकार्ट पे, उसको जरूर मंगाएं और रिवीजन करके आप अपना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। अगर आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश रामबाण मंगाना ना भूलें, बहुत अच्छी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, बहुत बेहतरीन किताब है। बाकी मेरे भाई अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी से मेंस की तैयारी करनी है तो आपका आरजी विक्रमजीत ऐप पे मेंस का बैच भी अवेलेबल है मेरा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आरजी विक्रमजीत ऐप पे ही हमारे सारे कॉम्बो बैच भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें सारे के सारे टीचर्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, सबके बैच सिर्फ 2699 में आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ में कॉम्बो मिल जाता है। बाकी अगर हमसे जुड़े रहना है आपको, अगली शिफ्ट की बात भी हम करेंगे, और जुड़े रहना है आपको हमसे लगातार, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और वोकैब वंडर्स टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। आजकल टेलीग्राम पे डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल भी हमारा ही एक व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलो अब बढ़ेंगे भाई हम जल्दी से फटाफट से आज के दिन की दूसरी शिफ्ट पर। तो भाई देखते हैं सीजीएल प्री 14/7/2023 शिफ्ट 2 यानी कि शिफ्ट 2 का पेपर, और इस वीडियो के अंदर हम चारों पेपर देख रहे होंगे। तो भाई जल्दी से शुरुआत करेंगे, रैपिड फायर स्पीड में एकदम, ये स्पीड टेस्ट आपका चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपको बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, जिसको ये लगता है कि लॉ गवर्नमेंट सब बेकार की चीजें। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसके लिए कि जब सरकार अनार की तरफ फैल जाए तो वो बेसिकली अनार्की की स्टेट, मतलब स्टेट होती है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्टेट को देखना चाहता है उसको अनार्किस्ट बोल देते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिखेगा, देखो एक है अनार्किस्ट और एक मतलब एक है एंटीक्रिस्ट और एक है अनार्किस्ट, तो अनार्किस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि एक एंटीक्रिस्ट वर्ड भी दे रखा है आपको, तो ये दोनों वर्ड आपको देखने में सिमिलर लग सकते हैं, पहले मैंने भी गलती से उसको मार्क कर दिया। तो एंटी क्रिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के अगेंस्ट हो, उसको एंटी क्रिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट तो विलेन को बोलते हैं और एडवर्सरी भी आपका विलेन को बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वांट्स टू विन को इंप्रूव करना है। द बॉयज एंड द टीचर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वांट्स नहीं आ सकता है, वांट्स विन नहीं होगा, टू वॉन नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, ये आपका सेंटेंस 1 दे रखा है, सेंटेंस 6 दे रखा है और पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। 1 सेकंड के लिए मैं साइड हूंगा, जल्दी से खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो सेंटेंस जो 1 दे रखा है, अब देखो ये वो वाला पैटर्न है, 1 दे दिया 6 दे दिया, ये स्टैटिक रहते हैं, बीच के 4 सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करना होता है। 1 सेंटेंस कहता है कि न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू 2 थिंग्स, टू इन्फॉर्म
एंड टू इंटरटेन। अब देखो दो चीजों की बात करी गई है और इसके आगे आप देखोगे यहाँ से सेंटेंस को बंद कर दिया गया, नया सेंटेंस शुरू होगा। इसका मतलब है सबसे पहले हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस ढूंढेंगे जिनमें इन दोनों की बात करी जाएगी, इन्फॉर्म करने की और इंटरटेन करने की। तो आप देखोगे इंटरटेनमेंट मे बी प्रिंसिपली फाउंड इन द सेंटर पेज, एक तो ये बात कर ली हमने। तो इंटरटेनमेंट की बात हमने पी में कर ली, एक चीज हम ये ध्यान रख लेंगे। अब हम देख लेते हैं इन्फॉर्म करने की किस में कर रखी है। तो द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस टू इन्फॉर्म, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात कर ली। बाकी के सेंटेंस में देख लेते हैं, मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड डेली। अब ये तो पब्लिशिंग की बात हो गई, ये तो बाद की बात होगी, ये शुरुआत में नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत में हमें इन्फॉर्म और इंटरटेन को ही डिफाइन करना है। यानी कि पी और क्यू में मिल रहा है हमें, इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी टू कन्वे द इंप्रेशन दैट दे हैव रश्ड the news to the reader and that the information contained is the very latest। यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करिए। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमें इन्फॉर्म और इंटरटेन की बात करनी थी। अब इन्फॉर्म करने के लिए एक तो ये है हमारा, और कहीं ना कहीं एस में भी हम इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आसानी से जो स्टार्टिंग होगी आपकी, वो आप पक्का हम कह सकते हैं कि आपकी किससे होगी, या तो क्यू से होगी या पी से। अब देखिए कितने ऑप्शन क्यू से हैं और या पी से हैं, तो एक तो ये है क्यू से और एक ये पी से है। अब ये देख लेते हैं, ये पी पे एंड हो रहा है, ये एस पे एंड हो रहा है। पी पे एंड नहीं होगा भाई, शुरुआत में इन दोनों की बात होगी, तो पी पे एंड होने वाला वैसे से गलत हो जाएगा। दूसरा आप एक चीज और कह सकते हैं मेरे भाई, जो और भी आसान बना सकता है। जब मैं एस सेंटेंस को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी। साथ ही साथ में सेंटेंस 6 पे मेरी नजर गई, रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। एक जगह पे सेंस ऑफ इमीडिएसी है और एक जगह पे ऑल्सो लगा के ये लगा रखा है। पक्की बात है कि दोनों सेंटेंस साथ में आएंगे, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि एस हमारा अंतिम सेंटेंस होगा। कितने ऑप्शन में एस अंतिम सेंटेंस है? सिर्फ एक में ही। इसका मतलब पक्का यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन अगेन पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और फटाफट से एक बार रोकेंगे वीडियो को और आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखो, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड, ड्यूरिंग द समर कोई डेफिनेट समर है, यहां से शुरुआत नहीं होगी। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, इट क्या है नहीं समझ आ रहा है। बाकी और देख लेते हैं, ड्यूरिंग द समर हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग के बाद में समर के साथ आर्टिकल लग भी जाता है, तो जनरल सेंस में भी आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री आ गया, यानी कि कौन सा ट्री नहीं पता तो वैसे ही नहीं होगा, तो इट आ गया। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल, द ट्री विच ट्री नहीं पता अभी तक। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज इन दी गार्डन। अब गार्डन की बात करी गई, यहाँ कहीं ना कहीं ट्री की बात आएगी, पक्की बात है। वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ आंट्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। अब देखो ट्री की पहली बार बात यहाँ की गई है, ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पक्की बात है डी से शुरू होगा। कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है अगेन, ये है एंटोनिम। कैलस का एंटोनिम बताना है आपको। मैंने कई बार ये ट्रिक से भी याद करवाया, जैक कैलिस करके, कि बड़ा निर्दयी था, बॉलरों को बहुत पीटता था। सो कैलस का बेसिकली क्या हो जाएगा? एंटोनिम जो सिंपैथेटिक हो, जो सिंपैथी दिखाए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है, टू किक द बकेट। बार बार आपने सुना है कि ये ना ट्रिक के लिए हम बता भी देते हैं कि जब कोई सुसाइड करता है, फांसी पे लटकता है, तो बाल्टी में लात मार देता है, पंखे पे लटक जाता है, यानी कि मरने के लिए होती है टू किक द बकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपका पूछा गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये लिखा गया है। देखो अब इसमें, क्योंकि जैसे मेरा दोबारा पहले मैंने देखा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लेकिन मेरी निगाह गई, मुझे देखा कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर मैंने देखा कि डायरेक्शन दोबारा से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पता चला कि आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को, यानी कि इनमें से एक ही करेक्ट होना चाहिए। इसमें सारे करेक्ट हैं, एक गलत है। जो करेक्ट है उनको इनकरेक्ट कर दिया गया है और जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करके दिया गया है। तो कौन सा है? तो आप देखोगे ट्रिब्यूट में तो आई आता है, तो ये इनकरेक्ट है। फ्लोरल बेसिकली आप जैसे ही देखोगे तो इसमें ए जो है ये एक्स्ट्रा लगा रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई होइस्टिंग एकदम सही है स्पेलिंग, और स्टैच्यू में यू आपका पहले आता है और ई आपका बाद में आता है, यानी कि ये भी गलत है। ओरिजिनल सेंटेंस में आप देखोगे ट्रिब्यूट सही था, स्टैच्यू ठीक था, फ्लोरल ठीक था, सिर्फ और सिर्फ आपकी होस्टिंग गलत थी। होइस्टिंग होता है ना कि होस्टिंग, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके 4 अंडरलाइन वर्ड है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। देखो पहला ही वर्ड आपको जैसे दिखा स्पॉन्टेनिटी, यहाँ पे शुरुआत में, तो भाई EITY होता है ना कि ITY। ठीक है, सो स्पॉन्टेनिटी में EITY होता है। बाकी इंस्टेंटेनियसली आपका सही है। इसके अलावा एक्सटेम्पोरी ठीक है। इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्म भी ठीक है। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तुरंत। एक्सटेम्पोरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विदाउट प्रिपरेशन।
ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटेम्पोरी, ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है दिमाग दौड़ाना अपना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है हॉस्टाइल का सिनोनिम आपसे पूछा गया। हॉस्टाइल यानी दुश्मन, दुश्मन यानी कि देखेंगे इम्पैथेटिक नहीं होगा, प्लेजेंट नहीं होगा, हॉस्पिटेबल नहीं होगा, अनफ्रेंडली करेक्ट आंसर है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉज द बैग पैक्ड बाई मैरी, क्या बैग को पैक किया गया था मैरी के द्वारा? तो जैसे ही देखोगे वॉज प्लस V3 है यानी कि डिड के साथ बनेगा, एक ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस था। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछना है कि सिनोनिम पूछा गया रेडी का गिवन वर्ड्स में से, सो लिसनिंग, इक्विप्ड, प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयरिंग दोनों सेंस दे सकते हैं, क्योंकि रेडी के दो सेंस हो सकते हैं, एक तो किसी का तैयार होना और एक जो चीज पहले से तैयार है। अगर सेंस होगा पहले से तैयार है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो सेंटेंस को देख लेते हैं, सी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, डिनर प्रिपेयर कर रही थी या डिनर रेडी कर रही थी, दोनों चीजें इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब देखो यहाँ पे जिस सेंस में ऑर्गेनाइज्ड आया है, इसमें रेडी नहीं आ सकता है, क्या हम ये कह सकते हैं इन अ रेडी मैनर? नहीं कह सकते, तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता, क्या हो गया प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग यानी बना रही थी, रेडी कर रही थी। इक्विप्ड भी नहीं आ सकता, इक्विप्ड का मतलब होता है जो टूल्स हैं, जो कि उनकी जो मतलब ठीक ठाक है, अच्छे से सारे के सारे टूल्स हैं उसके पास में। नेक्स्ट देखेंगे अगला, आफ्टर नोइंग ट्रुथ। भाई ध्यान देंगे, आपको हमने बता भी रखा है, पॉकेट रॉकेट में भी ये बात लिखी गई है स्पेसिफिकली कि ट्रुथ वर्ड के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, नोइंग द ट्रुथ होगा ना कि ट्रुथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। सेंटेंस को तुरंत मार्क कर सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन तुरंत। हालांकि मेरा एक सजेशन भी होगा आप लोगों के लिए, आर्टिकल का अगर एरर आपको मिल जाता है, खास करके आर्टिकल द आएगा या नहीं आएगा इस टाइप का, फिर भी सेंटेंस को पूरा पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह के सब सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार आर्टिकल को एसएससी वाले ध्यान नहीं देते। एएन का एरर मिल जाए तो वो तो पक्का है कि वहीं पे एरर है, लेकिन द आएगा या नहीं आएगा उसमें कई बार क्या है कि एसएससी वाले ध्यान नहीं देते, खास करके जो टिपिकल रूल्स होते हैं उन पर अक्सर करके ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, सो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन, ज्यूरी ने सही डिसीजन लिया इन द केस, सही है बाकी सब, तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ हो जाएगा। आके देखेंगे, ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन। कंपेल्ड का एंटोनिम, कंपेल का मतलब है किसी को फोर्स करना, और अगर आप किसी को फोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। इंड्यूस करने का मतलब होता है किसी को बहलाने ना फुसलाने ना, ये तो सिनोनिम की कैटेगरी में आ गया। कन्फेस करना तो अलग ही हो गया, कन्फेस कर लिया यानी कि अपना क्राइम वगैरह कबूल कर लिया। ठीक है, ऑब्सिक्योर करने का मतलब धुंधला कर दिया। डेम्यूर का मतलब होता है मेरे भाई, देखो डेम्यूर में अगर ई पीछे लगा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है और उसका मतलब होता है बेसिकली शर्माना, और डेम्यूर जो आपका वर्ब होता है इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना, तो मना करने का सेंस है, ये आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, ठीक है, आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इस वाले सेंटेंस को, चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक, तो आप कह सकते हैं वर नॉट रीडिंग यानी कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बीइंग भी आएगा, नॉट भी आएगा और वॉज वर आएगा। देखो बुक्स के हिसाब से वर आएगा तो वॉज का कोई ऑप्शन है ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो नॉट बीइंग है, यहाँ पे भी नॉट बीइंग है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बीइंग है, यहाँ पे आपका रीडिंग है, तो दो ऑप्शन आप कैसे खत्म हो गए। यहाँ पे बुक को सिंगुलर फॉर्म में कर दिया तो ये वैसे ही गलत हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट। अब देखो कायदे से ऑलवेज की पोजीशन गलत है, सी ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट ऐसे करके लिखना चाहिए। आई डैश अ लिटिल मोर केयरफुल, देखो रिमाइंड्स है यानी प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है तो हैड टू नहीं होगा। दूसरा मस्ट के बाद में वी वन आएगी, मस्ट टू नहीं होता है, और आई के साथ में हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव टू का होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। कहा गया है कि ये जो फैक्ट है, ये जो बात है कि गॉड ने मैन को क्रिएट करा है, क्या अपनी ग्लोरी में क्रिएट करा है? भाई अगर भगवान ने इंसान को इंटेलेक्चुअल स्पिरिट दे दी है तो क्या इसका मतलब अपनी ग्लोरी दे दी है? ग्लोरी नहीं दी है मेरे भाई। ठीक है, क्या अपना आइडिया दे दिया है, ओन आइडिया? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। क्या अपनी कैपेसिटी दे दी है, भगवान के बराबर क्षमता दे दी है? नहीं मेरे भाई, अपनी एक तरीके से इमेज, जैसे कि आपने देखा होगा जिस प्रकार के भगवान दिखते थे उसी प्रकार के इंसान भी दिखते हैं, तो इन हिज ओन इमेज आपका सही होगा, ना कि ग्लोरी। नेक्स्ट देखेंगे, मिस द बोट आपका ईडियम है, ईडियम है इसका मतलब है, इसका मीनिंग बताना पड़ेगा आपको। मिस द बोट आ जाए या कई बार मिस द बस भी बोल देते हैं, इसका मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, सो मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, PQRS का क्वेश्चन है, और मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, एक बार जल्दी से खुद से आंसर चेक करेंगे, मतलब करके देखेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं। आ जाइए देखते हैं, द आउटकम इज मच मोर लाइकली, द आउटकम, आउटकम किस चीज का भाई? रिजल्ट तो थोड़े से पीछे लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, ए से शुरू नहीं हो सकता, ये आपने एलिमिनेट कर देना है। दूसरा, मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इससे शुरू कर सकते हैं भाई ये, क्योंकि मैनी ऑफ है यानी कि किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत सारी इसका, तो इसको एक बार
क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, बाई सब्सटेंशियल एड आई मीन, बाई सब्सटेंशियल एड आई मीन, सब्सटेंशियल एड का मतलब है मेरा ये है, यानी कि पहले सब्सटेंशियल एड की बात करी गई होगी कहीं ना कहीं। कहाँ पे बात कर रखी है, ये देखो यहाँ पे सब्सटेंशियल एड की बात कर रखी है। इसका पक्का मतलब है कि सी से शुरुआत नहीं हो सकती, और सी पक्की बात है कि बी के बाद आएगा। सी से शुरुआत नहीं होगी, सी बी के बाद आएगा। ठीक है, तो लगभग सब में सी बी के बाद ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे देखेंगे। द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट विच डेवलपमेंट भाई, तो इससे शुरू नहीं हो सकता है, बताना पड़ेगा ना कौन सा डेवलपमेंट, तो डी से शुरू नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। तो हम कह सकते हैं पहले बी आएगा। ठीक है, सो मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एक बार अगर थोड़ा सा डाउट हो तो कभी एक बार कंफर्म करके भी देख सकते हैं। बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो प्रमोट करेंगी ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगी, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल एड इन दी प्रोसेस और नॉट, एड मिले या न मिले करेंगी। हालांकि द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल। कहा गया कि जो अंडर डेवलप्ड है तो डेवलप करेंगी, और डेवलपमेंट का जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट होगा उस एड के अमाउंट से। और फिर बताया गया कि अगर एड होगी तो जो है फेवरेबल ज्यादा होगा, और एड नहीं होगी तो कम होगा। ठीक है, तो यही बात कही गई है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, डू यू नो द ओल्ड एडेज, एडेज का मतलब होता है कहावत, इसका एंटोनिम पूछा गया। अगर एंटोनिम की बात करेंगे हम एडेज का, इसका मतलब क्या है भाई, रिव्यू क्या, एडिक्शन नहीं होगा, डेयर नहीं होगा। मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि कोई चीज जो मिसकंस्ट्रक्शन है, जिसको जनरली बोला नहीं जाता है वो, और एडेज जो बार बार बोली जाती है वो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा गया है मेरे भाई ऑप्टिमिस्टिक का, सेंटेंस में से ऑप्टिमिस्टिक जिसको आशावादी बोलते हैं, तो इसका एंटोनिम में क्या आ जाएगा भाई, निराशावादी, पेसिमिस्ट आ जाएगा। पेसिमिस्ट आ जाएगा तो पेसिमिस्ट तो है ही नहीं, सो पॉजिटिव नहीं होगा, इंसिडेंट नहीं होगा, स्टे नहीं होगा। ग्लूमी, सलन, यहाँ पे डार्क साइड होती है लाइफ की वो। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका। ओके, क्लोज टेस्ट पे हम पहुंच चुके हैं, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हैं। एक बार को मैं साइड होऊंगा, वीडियो पॉज करेंगे और तुरंत एक बार अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। पॉज कर ली, अटेम्प्ट कर लिया, अब आ जाते हैं। ठीक है, द स्टार्ट, अच्छा यहां से सेंटेंस शुरू है, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम तो डेफिनेट है, एक है, जो चीजें यूनिवर्स में यूनिक होती हैं आर्टिकल द लेती हैं, इसका मतलब है कि आर्टिकल द आ जाएगा। आगे देखेंगे, इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स। इट इज सेंट्रल टू, हो गया सेंट्रल टू माइथोलॉजी, मिथोलॉजी एंड रिलीजन। कहा गया कि सेंट्रल है मिथोलॉजी और रिलीजन में। किसका मिथोलॉजी होता है, किसका रिलीजन होता है? देखो विश्व भर में बहुत सारे क्या है, प्रोसेस हैं, नहीं है, टाइप्स हैं, सीन्स हैं या कल्चर्स हैं। भाई देखो रिलीजन की बात है तो कल्चर से जोड़ी जाएगी। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कल्चर होते हैं, और कहीं पे सूर्य को देवता माना जाता है तो कहीं पे सूर्य को कुछ माना जाता है। तो वही बात इसमें ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ये जो है हमारे प्लेनेट को वार्म इनफ रखता है कि लिविंग थिंग्स के लिए, कि भाई तुम ग्रो कर जाओ। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी। इट इज बाई फार द मोस्ट इंपोर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, ये क्या जेस्चर है एनर्जी का? सोर्स बिल्कुल होता है, सिंबल है नहीं है, कंट्रोल है नहीं है। आगे देखेंगे, फॉर लाइफ ऑन अर्थ इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज। अब एज का पेयर बनता है तो यहाँ पे एज ढूंढ लेंगे, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इफ देयर वर नो सन मैनी थिंग्स वुड नॉट अकर लाइक फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी वजह से विच वुड हैव कॉज्ड नो, जिसकी वजह से क्या होता कि जीवन नहीं होता, जीवन नहीं होता। तो स्केल ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, एनहेंसमेंट, हम कहना चाह रहे हैं भाई एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस नहीं होती लाइफ की। तो ये था आपका सेट नंबर 2। पढ़ेंगे सेट नंबर 3 की तरफ। सेट नंबर 3 आज का। सेट नंबर 3 पे जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, रिवीजन करने के लिए ये पूरी सीरीज आपको फॉलो करनी है। पूरी 10 वीडियो आपको मिलेंगी, 10 की 10 वीडियो देखनी है। साथ ही साथ में CHSL 24, CPO 24 और आपका फेज 12 का जो 2024 का पेपर हुआ है, इन सब के क्वेश्चन पेपर के हम अलग अलग, जैसे एक वीडियो में एरर, एक में इंप्रूवमेंट, ये सब भी डाल रहे हैं। देखते रहें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तुरंत के तुरंत आप लोगों को। बाकी रिवीजन आप करना चाहते हैं बढ़िया से तो पॉकेट रॉकेट जरूर मंगाएं, और कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश रामबाण और इंग्लिश का VOD बैच जरूर परचेज करें। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का आपका, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ। यानी कि फ्रॉग के बारे में बात की गई है। अडॉप्ट, देखो अडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है, और हम ढालने की बात कर रहे हैं, ढालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखो ऑल्टर नहीं होगा,
अडेप्ट एक्सपर्ट होता है तो अडेप्ट आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन जहां पे बनते हैं उसको हच नहीं बोलते हैं, मोनेस्ट्री नहीं। हच बेसिकली जहां पे रैबिट रहते हैं, मोनेस्ट्री जहां पे मॉन्क्स रहते हैं, तो मिंट इज द करेक्ट आंसर। हैंगर जहां पे हेलीकॉप्टर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, अगर ऑल आ रखा है तो दूसरे ज्यादा है, दूसरे ज्यादा है तो ईच अदर नहीं, वन अनदर आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सीम्स टू बी, केस नहीं सॉल्व हुआ है इसका मतलब उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इन अ पिंक नहीं होता है मेरे भाई, इन द पिंक होता है, तो बेसिकली उसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ, जैसे कि गुप्ता जी पिंक में खड़े यानी कि अच्छी हेल्थ में, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कोई चीज जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो, इसका मतलब है इसका यही करेक्ट आंसर है। टर्निंग ओवर न्यू लीफ का मतलब है नई शुरुआत करना। इन अ नटसेल का मतलब है बहुत जल्दी से समरी में किसी चीज को बता देना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंसिडियस का मतलब होता है मेरे भाई जो चीज आपके लिए हार्मफुल होती है, और उसी का सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है तो हार्मफुल इज दी करेक्ट आंसर। सिक्योर, सेफ और प्रोटेक्टेड इसका एंटोनिम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके फटाफट से आंसर मार्क करेंगे, ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। आगे देखेंगे अब एक बार। दो अ सटल एनालिसिस, वुल्फ, वुल्फ बेसिकली किसके लिए यूज कर, रेजिस सर्टेन कंसर्न्स रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि कोई राइटर है, एक बार देख लेते हैं कि वुल्फ है क्या। तो किसी का देखो वुल्फ नाम है, इसके लिए प्रोनाउन भी कहीं ना कहीं, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वुमेन एंड द राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ। अब देखो ये पूरा नाम यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ, पक्की बात है कि सबसे पहले यही सेंटेंस आने वाला है। कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सी से शुरुआत करी गई है, आप आसानी से कह सकते हो एक ही ऑप्शन है, मान लीजिएगा कि यही सही है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए से तो शुरू हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नेम है, यहाँ पे फुल नेम है, और फुल नेम हमेशा पहले आया करते हैं, शॉर्ट नेम हमेशा बाद में आते हैं। इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन, इट इज अगेंस्ट, व्हाट इज अगेंस्ट, व्हाट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ, तो इट से भी शुरू नहीं हो सकता, तो डी से शुरू नहीं होगा। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, अब देखो ये अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है, हम कह सकते हैं पहले बी आएगा फिर डी आएगा, इसका मतलब है कि बी से शुरुआत नहीं हो सकती है, शुरुआत तो सी से ही होगी, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है हु स्टोल माय टिकट, हु स्टोल यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, बाई हुम से शुरू होगा, अगर हु से बना है तो एक ही ऑप्शन है बाई हुम से, यही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी एरर डिटेक्शन का है। दर्शन विस्ड ही हैड नॉट वेंट, हैज हैव हैड, इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वेंट आपकी V2 होती है ना कि V3, इसीलिए वेंट वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, वेंट की जगह पे गॉन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आप में से किसी को ये लग सकता है सर वेंट के हिसाब से हेड को हटा दें, तो वैसा नहीं कर सकते क्योंकि नॉट है, नॉट है तो फिर डिड लगाना पड़ेगा, डिड लगाने के साथ में वेंट वैसे ही गलत हो जाएगा, गो आना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए पार्ट सी में ही एरर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ये है इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन की बेसिकली स्पेलिंग एरर पूछ रखी है इन्होंने। सो इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है आपका, इम्प्लीमेंट में EMPLEMENT, ठीक है, सो MENT आता है, तो यहाँ पे MANT है, यहाँ पे MENT है, लेकिन LI कर रखा है, LI नहीं होता है, EMPLE, ठीक है, MENT। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च अलाई, स्टॉन्च का मतलब होता है रेजोल्यूट, जो कि अड़ा रहे, लगातार लगा रहे, ठीक है। सो इजराइल स्टोन चला ही रहा है यूएस का, तो इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है तो अनस्टेडी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजोल्यूट आपका सिनोनिम हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर, सो कैरियर की बात है, कैरियर की स्पेलिंग क्या करेक्ट होती है, CARRER, मतलब CARER, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुरता, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, ये भी प्रचुरता को ही दिखाता है। अब आप कहोगे सर ये भी प्रचुरता है कहीं ना कहीं और ये भी उसी तरीके से, तो फिर अबाउंड का क्या होना चाहिए मेरे भाई, अबाउंड अपने आप में एक वर्ब होती है, ठीक है, अबाउंड इन करके आता है बेसिकली, तो ये आपकी वर्ब होती है। क्या वर्ब के सिनोनिम में एडजेक्टिव मार्क करोगे, द आंसर इज नो, आपको फ्लोरिश मार्क करना चाहिए क्योंकि ये भी क्या है आपकी वर्ब है, तो फ्लोरिश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि फ्लोरिश वर्ब है और एडिक्वेट आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। सो स्प्यूरियस का एंटोनिम पूछा गया, स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, फेक यानी कि एंटोनिम में क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक इज द करेक्ट आंसर। स्प्लेंडेड यानी बहुत अच्छा, स्टोलन यानी कि जो चोरी हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिलायंस RELIANCE, अपॉर्चुनिटी OPPORTUNITY, सही लग रहा है, ठीक है। APPROACH होता है, यहाँ पे AO लगा रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्यूरो की स्पेलिंग आपकी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, जो अपना धर्म छोड़ दे, जो धर्म छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं? एपोस्टेट बोला जाता है मेरे भाई। ध्यान देंगे, दो शब्द होते हैं, एक होता है एपोस्टेट, एक होता है एपोस्टल। एपोस्टल बेसिकली जो आपके ईसाई धर्म में जो 14 उनके समर्थक थे उनको बोला जाता है ये एपोस्टेट है, जो अपना धर्म त्याग दे। धर्म त्यागी को एपोस्टेट बोल देते हैं। एथिस्ट जो भगवान को ना माने, प्रीस्ट जो भगवान की पूजा करता है, ईगोटिस्ट जो अपनी ही बातें करता है, अपने ही बारे में बातें करता रहता है। आगे देखेंगे टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है बेसिकली रिस्क लेना किसी चीज में और किसी को छेड़छाड़ देना है, समझ रहे हो? बेसिकली बिल्ली को छेड़ दिया, ठीक है, दिल्ली की बिल्ली को, ठीक है, टू फेस अ रिस्क। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज। देखो अगर देखेंगे आप, एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है तो वॉज के साथ बनेगा, तो वॉज के साथ में यहाँ पे बीइंग लगा रखा है, गलत हो जाएगा, यहाँ वॉज कॉल्ड लगा रखा है, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। देखो एक होता है मिसेंथ्रोपिस्ट और एक आपका होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट जो वो व्यक्ति होता है जो मानव जाति का भला चाहता है, मिसेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो बुरा चाहता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोप बोल देते हैं, मिसेंथ्रोपिस्ट या मिसेंथ्रोप बोल देते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ग्रेजुअल डैश। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है चीजों को कम कर देना, इसका एंटोनिम पूछा है तो यानी चीजों को बढ़ा देना। बढ़ा देना यानी कि चीजों को क्या कर देना मेरे भाई? इंक्रीज कर देना, ठीक है। सो द ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी एक्सपेंडिचर मेड द, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है एन लाइन। बेटा एन लाइन तो कभी होता ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन तो फ्री का था, ठीक है। ये पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता, मतलब सॉरी पीक्यूआरएस नहीं, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मैंने वीडियो साइड हूँ, पॉज कर दी। चलो भाई अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डैश फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। इन्वायरमेंटल क्या है? ये कॉन्सिक्वेंसेज है? नहीं मेरे भाई। क्या ये चैलेंज है? क्या ये बेनिफिट है? क्या ये अपॉर्चुनिटी है? देखो पॉजिटिव वर्ड तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में नेगेटिव है, सो इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, जो कि फेस कर रहे हैं, बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल challenges facing the world today. The primary cause of global warming is द डैश ऑफ ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस का निकलना, निकलना यानी कि एमिशन, एमिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे कंडक्शन है, अब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है, एमिशन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। द प्राइमरी कॉज एंड मीथ, द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन into the atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the Earth's temperature to rise. ये गैस क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं हीट को सन से, और जिससे कि जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। द डैश इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स कैसे होंगे? खराब, नेगेटिव, तो न्यूट्रल नहीं हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर नहीं भाई, बहुत सारे, सो नेगेटिव इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। are widespread and include more frequent and severe weather events. Rising sea levels and the loss of biodiversity. Many governments and organizations have implemented dash to reduce greenhouse gas emissions. अब देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आपको इन सारे प्रोसेस का नाम नहीं पता था कि कंडक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, तो मैंने आपको एक टेक्निक पहले भी बताई थी ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग। यहाँ पे ये एमिशन वर्ड दे रखा है, यानी कि ग्रीन हाउसेस का क्या होता है? एमिशन होता है, तो यहाँ से भी आप इसको चेक करके आंसर को मार्क कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई। तो हाउ एवर इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन डैश ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा ये इंप्लीमेंटेड, क्या इंप्लीमेंट करा भाई? रिस्ट्रिक्शंस करी हैं, सब्सिडीज करी हैं, पॉलिसीज करी हैं, सैंक्शंस। ध्यान देंगे भाई, रिस्ट्रिक्शंस हो या सैंक्शंस हो, इनको इम्पोज करा जाता है, इंप्लीमेंट नहीं करे जाते हैं। सैंक्शंस हो और रिस्ट्रिक्शंस, इनको इम्पोज किया जाता है, सब्सिडीज को प्रोवाइड करा जाता है, और आपकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंप्लीमेंट वर्ड आया इसीलिए पॉलिसीज आ जाएगा, क्योंकि जितने भी, अगर रोक है तो रोक को लगाया जाता है, लगाया जा रहा है यानी कि इम्पोज करा जा रहा है, थोपी जाती है रोक, लेकिन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं, ठीक है। सो हाउएवर इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन डैश ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडिविजुअल्स क्या कर, किस चीज में रोल प्ले कर सकते हैं? सो भाई एक्सपेंड करने में तो आपको होगे बिल्कुल भी नहीं, एग्जैसरवेट करना यानी कि और बुरा करना किसी चीज को, सस्टेन, मतलब सस्टेन करने का मतलब भी लगातार बनाए रखना, सो मिटिगेट करने का मतलब है चीजों को कम करना, कम करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला आपका आ जाता है सेट नंबर 4 आ जाता है।
चलो भाई, तो आ जाते हैं आज के सेट नंबर 4 पर। 14/7/2023 सिर्फ 4 का जो पेपर था उस पर। इस पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करते रह रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। और इसी कड़ी में मैंने आप लोगों के लिए 12 घंटे की कंप्लीट मैराथन दी, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश का रिवीजन करा दिया। और उस रिवीजन को बुक के माध्यम से करना है तो पॉकेट रॉकेट, और नहीं तो उस 12 घंटे की वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा आपको, कसम से कतई मजा आ जाएगा। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए 6 सितंबर के दिन आपके लिए एक मैराथन लेके आ रहे हैं हम। 6 सितंबर को कंप्लीट वोकैबुलरी, जो आपकी CHSL CPO फेज 12 का जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, इनके MCQs कराऊंगा मैराथन में, जरूर अटेंड करें। 6 तारीख को सुबह 8 बजे से आपकी मैराथन होगी। साथ ही साथ में मेरे भाई एक और चीज बता देता हूँ, क्लोज टेस्ट की एक 5 घंटे की वीडियो इस शुक्रवार, अगर आप शुक्रवार के बाद देख रहे हैं वीडियो को तो यानी कि हो चुकी है वो क्लास। अगर हो चुकी है तो जाके अब देख लेना, और अगर आपने अभी आगे होनी है तो लाइव देख लेना क्लास को। रात को 10 बजे से लगभग 2 ढाई 3 बजे तक क्लास चलेगी, और पूरी थ्योरी और पूरे आपके प्रैक्टिस के साथ में CHSL CPO सबके आपके PYQs करा दूंगा, तो वो वाली क्लास भी जरूर लें। और CGL के क्लोज टेस्ट तो आपको यहाँ पे कवर हो ही जाएंगे 2023 के, तो देखो सब कुछ करा दूंगा। CGL के 23 के क्लोज टेस्ट, वोकैब सब कवर यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि सारे सेट मिल रहे हैं आपको। बाकी जो लेटेस्ट एग्जाम है CHSL वगैरह, उनके लिए आपको रैंकर्स गुरुकुल पर सारी चीजें मिलते जा रही हैं। CHSL और उसके ग्रामर का पार्ट आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। शुरुआत करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, मतलब इस आज के सेट का। सो ही वॉज ऑफर्ड अ डैश, मॉडरेट का आपको सिनोनिम पूछा गया भाई। मॉडरेट है यानी कि मीडियम सा, मीडियम सा यानी कि रीजनेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसीडरेबल यानी ठीक ठाक, ठीक है। रिस्पेक्टेबल जिसकी रिस्पेक्ट की जा सके। सस्टेनेबल भी ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, गलत जो काम होते हैं उनको शार्प प्रैक्टिसेस बोल देते हैं। डिसऑनेस्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट, जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को जो नहीं मानता, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ऑप्शन में बताया था, एथिस्ट होता है वो व्यक्ति। एक आपका एग्नोस्टिक होता है, वो होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर डाउट करता है। दैट डजंट मीन कि वो मानता है, ऐसा नहीं मानता नहीं है, वो डाउटफुल है, उसको लगता हो भी सकता है और नहीं भी, उसको एग्नोस्टिक बोल देते हैं। और ये बिल्कुल ही नहीं मानता है। ब्लास्फेमस जो उल्टी चीजें बातें कही जाती हैं उनकी बात कर रहे हैं। इररेवरेंट का मतलब, रेवरेंट का मतलब होता है जो पूजा करता है, इररेवरेंट का मतलब जो पूजा नहीं करता है, प्रोफेन का मतलब होता है किसी की सैंक्टिटी को बेसिकली दूषित करना। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैचिंग का सिनोनिम पूछा है। मैचिंग, मैचिंग रिजेंबल करना, रिजेंबल करना यानी कि एक जैसे दिखना। सो रिजेंबलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपॉइंट करना, डिस्टिंग्विश कर, डिस्टिंग्विश यानी अलग से पहचान लेना। एडोरिंग का मतलब है जिसको आप एडोर करते हो, यानी कि आप उसको पसंद करते हो, ठीक है। अपॉइंट करना आप जानते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, देखो PQRS का क्वेश्चन है, ठीक है। और PQRS में इस क्वेश्चन को जैसे आप देखते हैं, सबसे पहले ए से शुरुआत नहीं कर सकते हैं क्योंकि बट से आए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ए से बना हो। इसके अलावा आप देखोगे द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की स्टोरी है, ये हम कह सकते हैं, यानी कि बी से शुरुआत होगी, ठीक है। सी आपका नहीं आ सकता है क्योंकि ये डी से भी शुरुआत नहीं होगी, यानी कि आपका पक्का है कि या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। अब देखो जैसे आप देखोगे, बट सी हैज नो आइडिया एन आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर, उसको आइडिया नहीं है कि एक आंट और अंकल उसके लिए वेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें ये बताना होगा कि वो भटक रही है, तभी तो हम कहेंगे कि उसको पता, लेकिन उसको पता नहीं है कि एक आंट और अंकल वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा, पहले बी ऑप्शन में ये कह दिया कि स्ट्रेंज चाइल्ड एक स्टोरी है यंग गर्ल की, जिसको ये लगता है कि सी इज द ओनली वन ऑन द प्लेनेट, कि वो प्लेनेट पे अकेली है। ऐसा क्यों लगता है उसको, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर पेरेंट सिंपली वैनिस्ड इनटू थिन एयर वन डे, क्योंकि अचानक से एक दिन उसके पेरेंट्स गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से पक्का कह सकते हैं कि बी के बाद में सी आएगा, और सी के बाद में क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स गायब हो गए तो सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ Naveda because she aspires to reside in the मोजावे डेजर्ट्स, मोजावे डेजर्ट्स में रहना चाहती है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है, तो हम कह सकते हैं बी सी डी ए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन PQRS का क्वेश्चन है, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। अब देखो, आप देखोगे इस सेंटेंस से स्टार्ट करने का आपको एक बार को ख्याल आ भी सकता है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। इवन ड्यूरिंग, इवन को भाई शुरुआत में नहीं लिख सकते, इवन ड्यूरिंग आवर पिलग्रिम्स वी हैव बिगन, तो ये बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। सो बी से शुरुआत नहीं होगी, बी से कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, आवर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड इजी वेज, ये सबसे पहला सेंटेंस होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। हम कहना चाहते हैं कि देखो जो हमारा दिमाग है वो एक रिसोर्सफुल, मतलब इतना रिसोर्सफुल है कि वो फाइंड कर लेगा कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स, जैसे हम PQRS के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए कहा गया कि अक्सर हम ऑल जितनी भी चीजें हमारे आसपास चल रही होती हैं उनको हम वैसे ही देखते हैं, वैसे ही अरेंज करते हैं जैसे हम उनको चाहते हैं। यानी कि पहले हम अपने माइंड की बात कर रहे हैं, फिर ये माइंड की विशेषता, एक विशेषता ये भी है
एक विशेषता ये भी है, ये सारी विशेषताएं हम आसानी से कह सकते हैं कि सेंटेंस 101% सी से शुरू होगा, सी से शुरू होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CABD। ठीक है, तो अच्छा डी को भी देख लेते हैं। इट इज एज इफ एक्सटर्नल, इट इज एज इफ से तो वैसे भी शुरुआत नहीं कर सकते, तो डी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सो वेनिला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है कि एक छोटी सी समस्या को लेके बड़ा सा मतलब बखेड़ा खड़ा कर देना, यानी कि अ स्टॉर्म इन अ टी कप बोलते हैं इसको, है ना, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जो आप दूसरे लोगों पे उपाय लगा रहे होते हैं ना दूसरे लोगों को परेशान करने के, अगर वही आपको उल्टा मिल जाए। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत आदमी को टारगेट करना। एड इंसल्ट टू एन इंजरी का मतलब है खराब सिचुएशन को और खराब करना, या फिर जो जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। पर यूज का मतलब होता है केयरफुल स्टडी, किसी चीज को केयरफुली पढ़ना। अब देख लेंगे ऑप्शन। सिनोनिम पूछा गया, नरेट करना एकदम अलग है, ड्रॉ करना एकदम अलग है। परस्यू करने का मतलब है किसी का पीछा करना, गलत है। चेक करना या केयरफुली रीड करना, बात एक ही। आगे देखेंगे डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, यानी कि आप किसी को ये समझते हो कि यार ये तो बड़ी लो क्वालिटी का है। इसका मतलब है, इसका एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन होगा, नहीं एडमायरेशन होगा, किसी को आप पसंद करते हो, एडमायर करते हो। ठीक है, एस्टिमेट करना यानी किसी चीज को बेसिकली आप क्या करते हो, उसकी मतलब वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो। टर्मिनेट करने का यानी कि खत्म कर देना किसी चीज को। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, जोड़ना। डिसइंटीग्रेशन यानी अलग कर देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन अगेन PQRS का है, बट द क्वेश्चन दैट पर्टर्ब्स रस्किन्स माइंड, तो हम कह सकते हैं बट से शुरुआत नहीं होगी, ए से शुरुआत नहीं है, तो एक ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट, तो मर्चेंट का एग्जांपल दे रहे हैं तो पहले इसका एग्जांपल नहीं देंगे, पहले कुछ और बात करनी चाहिए हमें, तो ये नहीं हो सकता है। रस्किन बिलीव्स दैट, तो रस्किन बिलीव कर रहा है, ये आपका पहला सेंटेंस हो सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, विच प्रोफेशंस, तो हम इससे शुरुआत नहीं कर सकते, यानी कि सी से शुरुआत होगी। अगर सी से शुरुआत होगी तो एक ही ऑप्शन आपका बनता है, और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी विच प्रोफेशंस की हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं प्रोफेशंस, नेमली द सोल्जर, द पेस्टर, तो आसानी से ये भी कहा जा सकता है कि सी के जस्ट बाद में डी आएगा। सी के जस्ट बाद में डी एक तो इस ऑप्शन में बनता है, एक उसमें बनता है, लेकिन बी से शुरुआत कर नहीं सकते थे, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, टिमिड की स्पेलिंग एकदम सही लग रही है, फेमिलियर की एकदम सही लग रही है, इंट्रोवर्ट की एकदम सही लग रही है। एडोलेसेंस होता है, एडोले नहीं होता है, ADOLESCENCE। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग करेक्ट होता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ द करप्ट बॉस। यील्डेड का मतलब होता है हार मान लेना, झुक जाना किसी के सामने, तो हम आसानी से कह सकते हैं एप्रोप्रिएट। सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम बेसिकली क्या हो जाएगा, कंसीड कर देना। कंसीड करने का मतलब भी क्या होता है, हार जाना। जैसे कि आप बॉक्सिंग वगैरह को मैच चल रहा है, अगर आपने लीड कंसीड कर दी, इसका मतलब क्या है, कंसीड कर देना यानी कि हार मान लेना बेसिकली। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, सो कंसीड है, बाकी है ट्रेंडेड, हॉन्डेड, कॉर्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका PQRS का नहीं, करेक्ट सेंटेंस पूछा गया भाई। ठीक है, सो इट इज अ नाइस पार्टी, अच्छी बात है, पार्टी है, नाइस एडजेक्टिव, आर्टिकल ए लगा रखा है। आई एम एंजॉइंग द पार्टी, सही लग रहा है। इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, एन पार्टी नहीं होता है। इट इज पार्टी, पार्टी के आगे आर्टिकल नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इट इज द पार्टी, द पार्टी से गलत है। बाकी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, किसके लिए, अ बुक और सेट ऑफ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एरियाज ऑफ नॉलेज। अभी मैंने पिछले सेट में बताया था आई गेस। ठीक है, जहाँ पे ऑल, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं सारे, वो तो होता है आपका डायरेक्टरी। लेकिन अगर किसी मतलब ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया, जैसे आजकल विकीपीडिया होता है वैसे इंसाइक्लोपीडिया बुक होती है। ठीक है, बाकी इसमें एक दो ऑप्शन देखेंगे। सो देखो, डिक्शनरी तो वर्ड्स के लिए होता है, वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जो किताबों के एडिशंस होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। और एंथोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि कुछ सीरीज होती है, सीरीज ऑफ स्टोरीज हो सकती है, सीरीज ऑफ पोएम्स हो सकती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। अक्सर करके आप देखोगे जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो कुछ ऐसी वेब सीरीज आती हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कहानियां होती हैं, तो उनको एंथोलॉजी सीरीज बोल देते हैं, यानी कि अलग अलग कहानियां होती हैं। सो एंथोलॉजी सीरीज का मतलब है एक ही के अंदर कई सारी कहानियां होती हैं। ठीक है, तो एंथोलॉजी सीरीज एक आपका होता है, सो एंथोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका पैसिव वॉइस पूछा गया भाई किसका, तो डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग। तो जैसे ही आपने देखा द फायर एंड रेस्क्यू टीम, जैसे ही देखा वर हेल्पिंग है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग आना चाहिए, इसमें बीन है, ये गलत हो जाएगा, इसमें बीइंग है,
ये इसमें बीइंग नहीं है, यहाँ पे वॉज है और बीइंग है, यहाँ पे वॉज गायब है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिड यू नॉट बाई द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून। तो डिड से अगर शुरू हुआ है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वॉज आएगा, वॉज वर आएगा। तो आप या कह सकते हो वर, देखो टिकट्स है तो वर आ जाएगा, ठीक है, टिकट्स है तो वॉज गलत हो जाएगा, हैड गलत हो जाएगा, वर है टिकट्स के साथ तो एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे पर यहाँ पे देखो नॉट वॉट है, यहाँ पे बीइंग लगा दिया, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द एम्परर वाज कंसीडर्ड एज अ विकेड मैन। विकेड का मतलब होता है बहुत गंदा, घटिया, ठीक है। सो वाइल्ड भी बेकार होता है, सेवेज भी बेकार होता है, फियर्स अपनी खतरनाक, तो वर्चुअस आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। सो रेजिस्टेंस आपका ठीक लग रहा है, रिसीप्ट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रिसीप्ट में ई आई टी होता है, ना कि ई आई, मतलब ई आई पी टी होता है, ना कि आपका आईईपीटी, ठीक है। सो DECEI होता है, RECEI होता है। तो आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ये देखो PQRS का क्वेश्चन है, अगेन एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एक बार मैं साइड हूं थोड़ा सा, तो आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। कर लिया, आ जाते हैं। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल, इट इज बिकॉज, व्हाट इज बिकॉज, इससे शुरू नहीं कर सकते, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे, इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स, इट इज वेरी लाइकली, ठीक है। अब देखो ये इट किसके लिए है, वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू टीच टू सीक, तो यहां से शुरुआत हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहोगे सर इट्स इट इज को देखते मना कर दिया, इसको क्यों नहीं किया। बेटा जी ये वाला जो इट इज है ये इन्फिनेटिव को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया, तो ये तो इंट्रोडक्टरी इट है, और इंट्रोडक्टरी इट जो है वो आपका सेंटेंस के पहले उसमें आ सकता है। बट इट इज बिकॉज, इट इज व्हाट इज बिकॉज, किस चीज की बात कर रहे हैं हम, तो वो हमें पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे शुरुआत नहीं कर सकते थे, लेकिन बी से हो सकती है। आगे देखेंगे, emphasizing upon the times that prevailed the youth very much get their questions। अब देखो यहाँ पे यंगस्टर्स सीख कर रहे हैं एडवाइस, पहले क्वेश्चन पूछेंगे या पहले उनको सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो पहले क्वेश्चन पूछेंगे, सी से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डी से, इन दी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, सिमिलर किसके सिमिलर भाई साहब, इसका मतलब है डी से भी शुरुआत नहीं करेंगे, किससे शुरुआत होगी, बी से, एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस, अच्छा ये एरर डिटेक्शन का है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट। अब देखो यहाँ पे विल बी इंश्योर्ड है, तो वो जो मेन क्लॉज है वहां पे ट्राइड नहीं किया होगा, इफ ऑल ट्राई, ठीक है। तो आपका कौन सा फर्स्ट कंडीशनल का क्वेश्चन है। आगे अभी आपका क्लोज टेस्ट है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, एक बार जल्दी जल्दी से खुद से अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। कर लिया अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, शानदार, कितने सही हुए बता देंगे। देखते हैं एक बार, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज ऑल्सो डैश। अब देखो एक तरफ कहा गया है कि चैलेंजिंग है, लेकिन फिर बट लगाया है, अगर चैलेंजिंग नेगेटिव वर्ड था तो आगे पॉजिटिव वर्ड आएगा, अगर पॉजिटिव वर्ड आएगा सो कस्टमाइजिंग नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा और पॉइंटलेस नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड है रिवार्डिंग, यही करेक्ट हो जाएगा। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। जरूरी है कि आप बेसिकली शांत रहें, एंड डैश योर सेल्फ टाइम, अपने आप को क्या दें, देने की बात है तो फोर्स नहीं करना है, अपने आप को रस नहीं करना है, अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना है। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम, हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। टाइम टू प्रोग्रेस, वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर इज टू, एक जो रास्ता है लैंग्वेज लर्निंग को इजियर बनाने का वो क्या है, इज टू डैश टू इट एवरी डे। तो इसके लिए क्या करना है, क्या हेजिटेट करना है, हेजिटेट करके सीखोगे नहीं भाई, फॉरगेट करके सीखोगे, भूल के नहीं भाई, प्रोकास्टिनेट करके सीखोगे नहीं, आपको कमिट करना है डेली, कमिट टू इट डेली, कमिट टू इट डेली यानी एवरी डे, ठीक है। इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, चाहे कुछ मिनट के लिए हो लेकिन डेली करो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस आजकल आते हैं, जैसे कि डूलोंगो जैसा एक एप्लीकेशन है, उनके डेली के टास्क होते हैं कि डेली करो, एक भी दिन मिस मत करो, है ना, ठीक है। मेरे घर में एक आदमी है जो करता रहता है ये सब काम, डेली का डेली, लैंग्वेज सीखनी है, नई नई, स्पेनिश, फ्रेंच, ठीक है, मुझे इसलिए पता है। तो देखेंगे आगे, ठीक है। आगे, दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड रीइंफोर्सेस व्हाट यू आर लर्निंग, और ये हेल्प करता है कंसिस्टेंसी में और आपकी बेसिकली रीइंफोर्स करता है जो आप सीख रहे हो। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यानी कि स्पीकिंग की और लिसनिंग की प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग। सिर्फ रीड और राइट करने से कुछ नहीं होगा, बोलना और सुनना भी सीखो। समझ रहे हो मेरे भाई, आप भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, और लैंग्वेज लर्निंग तभी आसान होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे कम्युनिकेट करने की, ठीक है। आगे, बाई इमर्जिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, अगर उस लैंग्वेज और उस कल्चर में आप अपने आप को इमर्ज कर दें, डुबा लें, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यू कैन एक्सीलरेट योर डैश एंड गेन अ डीप, आप अपनी किस चीज को एक्सीलरेट कर सकते हो, स्टेमिना को। भाई साहब जिम थोड़ी जा रहे हो, स्टेमिना, कंप्लेसेंसी, सेटिस्फेक्शन को नहीं करना है अभी, पिच नहीं, प्रोग्रेस को एक्सीलरेट कर सकते हो।
progress and gain a deeper understanding of the language. Learning a new language is not only practical but it also does. अब ये क्या हो सकता है, देखो पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि लर्निंग मतलब एक नई लैंग्वेज को सीखना तो डॉन्टिंग नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड है, अर्डुअस नेगेटिव वर्ड है, इंटिमिडेटिंग नेगेटिव वर्ड है, इंजॉयफुल आप मतलब इंजॉयबल आपका पॉजिटिव है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर क्लोज टेस्ट। ये था आपका भाई कंप्लीट वीडियो। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश, देखो भाई पहली बात, ये जो वीडियो थी ये वीडियो थी खास करके उन बच्चों के लिए जो एग्जाम के पास में हैं और उनको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस एक साथ चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा। अच्छा, स्पीड में बोलने के चक्कर में जिससे कि आपका टाइम बचे, कई बार हो सकता है कि हल्का सा स्लिप ऑफ टंग भी आपको लगे, तो उसको ज्यादा माइंड मत कीजिएगा अगर कुछ बाई चांस गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया हो कहीं पर, ठीक है। बिकॉज बहुत ज्यादा जब हम अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं स्पीड में बोलने के लिए तो ये सब चीजें बड़ा नॉर्मली हो जाती हैं, ठीक है। तीसरी चीज मेरे भाई, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप पे। बहुत खूबसूरत कंटेंट के साथ में बड़ा बेहतरीन सा बैच है, 999 रुपए की फी में 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। ये लाइव बैच है, आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलती हैं जिनको आप रिकॉर्डेड कितनी बार भी देख सकते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज सीट्स मिलती हैं, वीकली गाइडेंस एंड डाउट सेशंस मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 500 प्लस क्विजेज मिल जाएंगे। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की कवरेज मिलेगी। बहुत खास बैच है। साथ ही साथ में मैं आपसे ये कहूंगा कि ये बैच तो खास है ही है, हमारा हर सब्जेक्ट का बैच खास है, और हर सब्जेक्ट का बैच अगर आपको एक ही बार में लेना है तो कॉम्बो बैच आप चेकआउट करें, सिर्फ 2699 रुपए के फी में 2 साल की वैलिडिटी के साथ सारे सब्जेक्ट, विक्रम सर रीजनिंग, आदित्य सर का मैथ्स, मेरी इंग्लिश और बाकी पूरी टीम की जीके जीएस कंप्यूटर हमारा, तो बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको हम बैच दिलाते हैं। तो मेरे भाई जरूर चेकआउट करें कॉम्बो स्पेशल बैच। बाकी मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ में शेयर जरूर करें। हमारी किताबें आपकी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, पॉकेट रॉकेट, वोकैब संजीवनी, सीजीएल वॉरियर, इंग्लिश रामबाण, सब कुछ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही चेकआउट करें और जल्दी करें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है मेरे दोस्त। और साथ ही साथ में मैंने देखो बीच में पढ़ाते टाइम कोई ऐड नहीं लिए, इसलिए मैं लास्ट में एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो अगर लाइक नहीं करिए तो अभी करो और शेयर जरूर करना। जाने से पहले एक बार कमेंट जरूर करना है। कंप्लीट इंग्लिश को ढंग से पढ़ना है तो देखो प्रैक्टिस के लिए वो क्या प्रैक्टिस बुक ले आओ, और इंग्लिश रामबाण आप ला सकते हो किसके लिए, इंग्लिश को कंप्लीट ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो आज ही चेकआउट करें इंग्लिश रामबाण। बाकी मेरे भाई लास्ट में एक बार फिर से ये कहूंगा कि अगर आपने अब तक देखो टेलीग्राम के बंद होने के चांसेस हैं, तो टेलीग्राम के तो हमारे चैनल है ही हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल भी हैं, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए लगातार वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।